अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायोलॉजी में यूनिट 11 शुरू करेंगे जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होमो मीन सेम और स्टेसिस मीन कंडीशन। जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है उसके साथ हमारी बॉडी जो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देती है, बाहर जो टेम्परेचर होता है इसके मुताबिक जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमारे अंदर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? ओस्मोरेगुलेशन हमारे बॉडी में जब वाटर और सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है उसको हम ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं, और ये जो टेम्परेचर का बैलेंस है उसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन के ज़रिए भी हमारे अंदर होम्योस्टेसिस जो है वो होता है। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? जब वाटर और सॉल्यूट्स का मिकदार जो है वो कांस्टेंट होता है, जिस प्राइस के जरिए बैलेंस होता है, उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और जब टेम्परेचर की बात की जाए तो उसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन जो है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में, उसको इसको एक्सक्रीट करने से भी होम्योस्टेसिस जो है वो होता है। तो इसके बाद हम करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट में जो ऑस्मोरेगुलेशन है उसके लिए डिफरेंट मेथड से डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले जो टाइप्स है वो है मीजोपाइट्स। मीजो मीन मीडियम, पाइट्स मीन प्लांट्स। वो प्लांट्स जो आम खुश्क ज़मीन पर रहते हैं उसे हम मीजोपाइट्स कहते हैं। उसके जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोमेटा के ज़रिए एक्सक्रीट होता है, और जब इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत कम हो जाए, पानी बहुत कम रह जाए, तो फिर इसके ऊपर जो है क्यूटिकल मौजूद होता है जो वाटर आपलास जो है उसको बचाता है। इसमें का जो एग्जांपल है वो मेस है, कॉर्न है, इसके अलावा अदर। सही। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोपाइट। हाइड्रो मीन वाटर, पाइट मीन प्लांट्स। वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब स्ट्रीम्स, नदियाँ, इस तरह जो पानी में रहते हैं उसे हम हाइड्रोपाइट्स कहते हैं। और ये जो एक्सक्रीशन करते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से करता है। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है जिसके ऊपर ब्रॉड लीव्स मौजूद होते हैं। ब्रॉड लीव्स के अपर एपिडर्मिस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर होता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर लीली। तीसरी हमारी पास है जीरोपाइट। जीरो मीन ड्राई, पाइट मीन प्लांट्स। वो प्लांट्स जो सहरा में रहते हैं उसे हम जीरोपाइट्स कहते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े जड़ें होते हैं जो ज़मीन के बहुत नीचे से पानी को लेता है। और 4 नंबर हमारे पास है हेलोपाइट्स। हेलो मीन साल्ट, पाइट्स मीन प्लांट। वो प्लांट जो साल्टी वाटर में रहते हैं उसे हम हेलोपाइट्स कहते हैं। आइए इस प्रोसेस को जानते हैं कि हेलोपाइट कैसे होता है। आपने 9 में पढ़ा होगा, ये जो वाटर साल्ट से वाटर है, ये हाइपरटेंशन से हाइपोटेंशन को जाता है।
हाइपोटेंशन से हाइपोटेंशन को जाता है। हाइपोटेंशन मीन जहां पर साल्ट की मिकदार बहुत कम होता है, और हाइपरटेंशन मीन जहां पर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। तो जब प्लांट्स में साल्ट की मिकदार बहुत कम होती है तो इसको जो है प्लांट जो है वो हाइपोटेंशन से हाइपरटेंशन, वो जगह जहाँ पर पानी साल्ट की मिकदार कम होता है वो ऐसी जगह को जाती है जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होता है। तो जब प्लांट्स में पानी की मिकदार बहुत साल्ट की मिकदार बहुत कम होती है तो इससे प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन कर देता है, ट्रांसपिरेशन कर देता है। लेकिन जब प्लांट में जो है वो साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जो है वो पानी जो है वो सी से प्लांट्स को आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ज़ीरोफाइट्स में ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट में एक्सक्रीशन जो प्लांट जो एक्सक्रीट कर देता है उसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। सही। एट अ डे टाइम प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जबकि एट नाइट जो है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार जो है वो फिर उनको एक्सक्रीट कर देता है। दूसरी हमारी पास जो है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। प्लांट जो है वाटर वो वैक्यूल में स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जर होता है। प्लांट जो वाटर एक्सक्रीशन कर देता है वो दो प्रोसेस में करता है, एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है गुटेशन। एट अ डे टाइम प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर करते हैं स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसिस के जरिए, क्यूटिकल के जरिए। और जबकि गुटेशन जो है वो रात को जो है वो ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो फिर प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन इनके जो लीव्स है इनके टेस्ट में जो सोरा होते हैं उसके जरिए ये ट्रांसपिरेशन का इसके जरिए स्मॉल ड्रॉप्स के फॉर्म में पानी को एक्सक्रीट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोटेशन। इसके अलावा प्लांट जो है अदर वेस्ट का भी जो है एक्सक्रीशन कर देता है, मसला एकाकिया जो है वो जम्स को एक्सक्रीट कर देता है, इसी तरह अदर। ये था हमारा आज का टॉपिक। अनदर टॉपिक में फिर हम अनदर लेक्चर पढ़ेंगे।